दोस्तों आज के इस वीडियो में हम माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर निकालना सीखेंगे। तो माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर निकालना बहुत ही आसान है। बस आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी अन्य वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सभी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम माध्य निकालेंगे, ठीक है, एंड इसके बाद माध्यिका, फिर बहुलक और परिसर। तो माध्य को हम इंग्लिश में कहते हैं मीन, ठीक है। माध्य को कहते हैं मीन, है ना। इसको अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये माध्य का सूत्र क्या होता है उसको हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो माध्य का सूत्र होता है पदों का योग, है ना, पदों का योग, ठीक है, पदों का योग, है ना। और बटे में होता है पदों की संख्या, ठीक है, पदों की संख्या, है ना। तो पदों की संख्या यानी जितने पद उसमें होंगे, ठीक है। तो पदों का योग बटे पदों की संख्या, ठीक है। इसको हम हल कैसे करेंगे, अगर सवाल इसका आ जाता है माध्य का, उसको हम कैसे हल करेंगे, ठीक है। चलिए इसको हम समझते हैं। तो यहाँ पर हम इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं या एक सवाल ले लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर है 7, ठीक है, और 3, है ना, और 4 है, फिर 6 है ना, और फिर 8 है, 5 है और 2 है। तो इस तरह से हमें आंकड़े दिए हुए हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये आपको सवाल दे दिया गया है, इसको हमें क्या करना है, इसका माध्य ज्ञात करना है, ठीक है। कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर देखिए क्या है, पदों का योग। योग का मतलब होता है जोड़, ठीक है। यानी जितने भी पद हैं, है ना, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इन सभी पदों का योग करना है यानी जोड़ करना है, ठीक है। फिर क्या करना है, पदों की संख्या यानी जितने भी पद हैं उनको हम बटे में लिख लेंगे, ठीक है। तो पदों का योग करेंगे, ठीक है। तो पदों का योग यानी इसको सभी को जोड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए जोड़ लेते हैं। 7 3 10 4 14 14 6 20 और 8 28 और 5 33 और 2 35, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 35 और बटे में देखिए कितना आएगा, पदों की संख्या यानी जितने भी आंकड़े हैं इनको हमें गिन लेना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, तो बटे में 7, है ना। तो इस तरह से हमें करना होता है, यानी जितने भी आंकड़े होंगे उनका योग करेंगे, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, पदों की संख्या यानी जितने भी आंकड़े होंगे उनकी गिनती, है ना। तो यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, कटता है तो काट लेंगे, 7 में 7 और 7 पंजे 35। तो यहाँ से हमारा माध्य जो आएगा वो 5 निकल के आएगा। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि माध्य कैसे निकाला जाता है, ठीक है। एक बार फिर से समझिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस तरह से आपको सवाल दे दिया जाएगा, है ना, और कहेगा इसका माध्य ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे, पदों का योग यानी सभी को जोड़ेंगे, पदों की संख्या बटे में करेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, जो कटेगा उसको काट लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, माध्यिका निकालना सीखेंगे, ठीक है। ये माध्य था, अब निकालेंगे माध्यिका, है ना। तो माध्यिका निकालना भी बहुत आसान है। इसको कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, माध्यिका निकालने के लिए, है ना, माध्यिका को निकालने के लिए दिए गए आंकड़े जो होंगे, है ना, उनको आरोही या तो अवरोही क्रम में लिख लेंगे, ठीक है। यानी घटते या बढ़ते क्रम में आप लिख लेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए एक सवाल हम ले लेते हैं, ठीक है, माध्यिका निकालेंगे, ठीक है, उसकी। तो मान लीजिए सवाल है 5 7 8 7 और मान लीजिए यहाँ पर है 8, ठीक है। तो इस तरह से ये सवाल आपको दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, इसकी माध्यिका निकालेंगे, यानी हमें माध्यिका निकालनी है इसकी, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे इसकी माध्यिका, ठीक है। तो माध्यिका निकालना भी बहुत आसान है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो दिए गए आंकड़े हैं इनको या तो अवरोही क्रम में लिखेंगे या आरोही क्रम में, ठीक है, यानी घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, चलिए आप चाहे घटते क्रम में लिख लीजिए या बढ़ते क्रम में, ठीक है। तो हम इसको बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटी वाली संख्या लेंगे, ठीक है, 5। चलिए 5 ले लेते हैं, सॉरी 5 ले लेते हैं, ठीक है। 5 के बाद क्या है इससे बड़ा, 5 से बड़ा है 7, तो हमने ले लिया 7। फिर देखिए 7 2 बार है तो फिर से 7 लिखेंगे, ठीक है। और इसके बाद 7 के बाद 8 है,
तो 8 एक और बार है ना, एक बार और है 8, तो 2 बार 8 है तो 2 बार 8। इसके बाद 9 है तो 9 लिख लिया, है ना। फिर क्या करेंगे, 9 के बाद क्या है 10, ठीक है, 10 है। तो हमने क्या किया, इसको बढ़ते हुए क्रम में लिख लिया, ठीक है। जो भी आंकड़े हमारे दिए हुए थे इनको हमने बढ़ते हुए क्रम में लिख लिया, ठीक है। तो आप चाहें मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिख लीजिए या घटते हुए क्रम में, ठीक है, अवरोही या आरोही क्रम में, ठीक है। तो यही हमें करना होता है, पहले लिखना होता है, फिर क्या करेंगे, यहाँ पर हमें बीच वाला नंबर देखना होता है, ठीक है। यानी जो बीच में संख्या होगी वही हमारी माध्यिका होगी, ठीक है। यानी वही हमारे क्या होगी, आंसर होगा, माध्यिका होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे बीच में कौन सी संख्या है, ठीक है। देखिए 3 नंबर यहाँ से छोड़ेंगे, 1 2 3 यहाँ से छोड़ दिए, 1 2 3 यहाँ से छोड़े, तो बीच में ये 8 आ रहा है, ठीक है। आपको बीचों बीच में देखना है कौन सी संख्या आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए विषम संख्या है, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी जो कुल आंकड़े हैं हमारे, यानी इनकी जो संख्या है, मतलब कुल आंकड़ों की संख्या कितनी है, 7 है, ठीक है। कुल 7 आंकड़े हैं तो इनकी ये विषम संख्या है 7, ठीक है। तो आपको मतलब विषम वाले में तो आप आसानी से बता देंगे कि बीच में ये वाला नंबर आ रहा है, ठीक है। यानी बीच में कौन सा है, बिल्कुल बीच में देखिए, एक हमने इधर से छोड़ा, एक इधर से छोड़ेंगे, है ना। तो फिर से एक मतलब इधर से देखिए एक छोड़ा, इधर से भी हमने एक छोड़ा, इधर से एक छोड़ा तो इधर से एक और छोड़ा, इधर से एक छोड़ा, इधर से एक और छोड़ा, तो बीच में हमारा जो बच रहा है वही हमारी माध्यिका होगी, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना है, 8, ठीक है, 8 हमारा आंसर होगा, यही हमारी माध्यिका है, ठीक है। तो इसमें मतलब आंकड़े कुल कितने थे, 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो आपने 7 आंकड़े थे, बता दिया बीच में कि कौन सी संख्या आ रही है, ठीक है। अगर ऐसा सवाल आ जाता है कि बीच में मतलब 2 संख्याएं आ जाएं, ठीक है, यहाँ पर एक संख्या आई बीच में, और ऐसी स्थिति आ जाए कि बीच में 2 संख्याएं आ जाएं, तो कैसे उसको हल करेंगे, ठीक है। यानी विषम आ जाए आंकड़ों का, जो आंकड़ों की संख्या है वो विषम आ जाए तो कैसे हल करेंगे, ठीक है। तो इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, इसका सवाल ले लेते हैं। मान लीजिए 2 है, 5 है, 7 9 11, है ना, 12, ऐसे आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, और 7। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर से गिनते हैं, 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है। तो यहाँ पर आंकड़े कितने हैं हमारे, 8 हैं, ठीक है। यानी आंकड़ों की संख्या कुल 8 है। 8 क्या है, सम संख्या है, ठीक है। तो इसमें हमें माध्यिका बतानी होगी सबसे पहले। तो सबसे पहले हम इसको आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, ठीक है। 2 और 2 के बाद आता है 5, तो 5 लिखेंगे, है ना। 5 के बाद 7 आता है, ठीक है, तो 7 लिख लिया, और फिर से 7 है 2 बार, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, इसके बाद देखिए क्या है, 7 के बाद क्या आएगा, 8, ठीक है, 8 लिख लिया। 8 के बाद 9 है, 9 के बाद है 11, फिर 12, ठीक है। तो कितने हो गए, 2 4 6 और 2 8, है ना। तो हमारे कुल आंकड़े हो गए 8, ठीक है। अब हमें इसकी माध्यिका बतानी है, कैसे बताएंगे। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, बीचों बीच में कौन सी संख्या लेंगे, 8 लेंगे। तो बीचों बीच में यहाँ पर 2 संख्याएं आ रही हैं, ठीक है। देखिए ये संख्या हम इधर से छोड़ेंगे और एक इधर से छोड़ेंगे, फिर से एक इधर से छोड़ेंगे, फिर से इधर से छोड़ेंगे, एक इधर से छोड़ेंगे, एक इधर से छोड़ेंगे, तो फिर से एक छोड़ेंगे, है ना। एक इधर से छोड़ा, एक बीच में कोई नहीं आ रही है, तो एक स्थिति में हम दोनों संख्याओं को लेंगे, ठीक है। यानी दोनों ही संख्याएं हम उठा लेंगे, ठीक है, जब हमारे आंकड़े क्या हो, सम हो, ठीक है। तो यहाँ पर कुल 8 आंकड़े हैं तो क्या है, सम है, ठीक है, सम, है ना। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ही ले लेंगे, हमारा आंसर यही होगा, है ना। कैसे होगा देखिए, इसको हम दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, है ना। 7 + 8 करेंगे और बटे में 2 कर देंगे, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, बटे में 2 जरूर करना है, ठीक है। तो इनको जोड़ेंगे, 15 आ जाएगा और बटे 2, ठीक है। इसको काटेंगे तो 7.5 आएगा, ठीक है, 7.5। तो यहाँ पर जो हमारी माध्यिका होगी ना, वो होगी 7.5, इसका आंसर होगा, ठीक है। तो यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब हम सीखते हैं बहुलक निकालना। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, हमने माध्यिका निकालना सीख लिया, अब हम सीखेंगे बहुलक, ठीक है। बहुलक को हम इंग्लिश में कहते हैं मॉड, ठीक है, मॉड। तो बहुलक का अर्थ होता है बहुत बार आया हुआ नंबर, है ना।
बहुत बार आया हुआ नंबर। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं 7, 5, 3 और 5 है और 2 है, फिर से 5 है। ठीक है, तो ये एक सवाल है, इसका हमें बहुलक ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, है ना? तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि कौन सी संख्या सबसे अधिक बार आई है। ठीक है, तो आप देखकर बताएंगे कि जो 5 है ना, इसकी गिनती करेंगे 1 और 2, 3। जो 5 है वो 3 बार आया। ठीक है, 1, 2, 3। और जो 2 है 1 बार आया है और 3 1 बार आया है, 7 भी 1 बार आया है, लेकिन जो 5 है वो 3 बार आया है। तो जो अधिक बार आएगा वही हमारा क्या होगा, बहुलक होगा। ठीक है, 5, इसका आंसर हो जाएगा 5। तो बहुलक ज्ञात करना बहुत बहुत आसान है, यानी बहुत ही ईजी है। ठीक है, जो संख्या जितनी बार आएगी वही हमारा बहुलक होगा। ठीक है, यानी जितनी अधिक बार आएगी। ठीक है, सबसे अधिक बार जो संख्या आएगी वही बहुलक होगा। अब हम सीखेंगे परिसर को निकालना। ठीक है, तो परिसर को हम कहते हैं रेंज, है ना? क्या कहते हैं, रेंज इंग्लिश में। तो रेंज का अर्थ यानी फैलाव, है ना? आंकड़ों का फैलाव कहाँ तक है। ठीक है, चलिए इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं, है ना? तो मान लीजिए 15 है, 9 है, 10 है, 11 है और 2 है, 5 है। तो हमें इसका क्या करना है, परिसर ज्ञात करना है। ठीक है, जो हमारे आंकड़े दिए हुए हैं इसका हमें परिसर ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, है ना? तो इसका एक सूत्र होता है बहुत ही आसान सा, है ना? तो जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसमें से हम सबसे छोटी संख्या को घटा देंगे। ठीक है, तो परिसर यानी परिसर का सूत्र क्या होगा, है ना? परिसर का सूत्र होता है सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या में से क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटाना होता है, सबसे छोटी संख्या। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, है ना? सबसे बड़ी संख्या क्या होगी उसको हम देखेंगे इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर देखना है आपको 15 के बाद, यानी 15 से बड़ी कोई संख्या है यहाँ पर नहीं है ना, मतलब सबसे बड़ी संख्या होगी हमारी 15। ठीक है, और सबसे छोटी संख्या में देखनी है फिर, तो सबसे छोटी संख्या देखिए यहाँ पर 9 है, 10 है, यानी सबसे छोटी संख्या देखिए 5 से भी छोटी है 2, तो 2 हो गई। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या हमारी 2 है और सबसे बड़ी संख्या क्या है, 15। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो 13 आएगा। यही हमारा क्या होगा, परिसर, यानी यही आंसर हो जाएगा 13। ठीक है, तो इस तरह से हमने सभी को निकालना सीखा, यानी माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा एकदम बेहतरीन तरीके से। और समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।